आज हम आपको बताते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र के बारे में ना मैं पहले भी कई वीडियो बना चुका हूं। देखिए ये जो स्थान है, पहले तो पंच लाइन देख लीजिए। पहले मैं आज ना आपको ग्रह के बारे में बता देता हूं। देखिए दूसरा चैप्टर है हस्तरेखा शास्त्र का ग्रह। ये शुक्र ग्रह, ये क्या है केतु, ये क्या है चंद्र, ये क्या है मंगल, ये है बुध, ये सूर्य, शनि, बृहस्पति, मंगल, राहु। देखिए अब आप ना ध्यान से नोट कर लीजिए, एक बार दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। देखिए हस्तरेखा शास्त्र का दूसरा चैप्टर है ग्रह। ग्रहों का विभाग, ग्रहों के कारकत्व, यानी कि जो कौन सा ग्रह क्या काम करता है मैं आपको वो भी बताता रहूंगा। तो आप पहले ग्रह याद कर लीजिए। ग्रह याद कर लेंगे, मान लो कि आपका व्यापार नहीं चल रहा तो आपको बुध देखना है, पता लग जाएगा। आपका बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, शिक्षा में कमजोर है, आपने बृहस्पति देखना है। आप कितनी सुख सुविधा में रहेंगे, आपने शुक्र देखना है। कितना मान सम्मान मिलेगा, आपने सूर्य देखना है। यह ग्रहों का विभाग है। आप कितने आध्यात्मिक हैं, आप केतु को देख लीजिए। आप कितने मेहनती हैं, आप शनि को देख लीजिए। ये सब ग्रहों का डिपार्टमेंट बटा हुआ है। या जैसे ये मंत्रिमंडल जिसको कहेंगे ना आप, वो आप आजकल ये मंत्रिमंडल आ गया। तो ये वैसी व्यवस्था है, पूरी पूरी वैज्ञानिक आधार है। बिल्कुल सिंपल मैं आपको बिल्कुल सिंपल समझाता हूं। ये दूसरा चैप्टर मैं आपको याद करवा रहा हूं। अब ग्रहों को याद कर लीजिए, आप हस्तरेखा का शास्त्र का दूसरा चैप्टर पास कर जाएंगे। बिल्कुल सिंपल बात है। अब मैं आपको आज बताने जा रहा था कि शुक्र आपका, देखिए ये शुक्र का ये जो क्षेत्र है ना, ये शुक्र का क्षेत्र है, ये शुक्र का क्षेत्र है। और ये शुक्र का प्रभाव में आता है। ये अंगूठे को हम शुक्र के रूप में ही देखते हैं। अब शुक्र के क्षेत्र पर जो चिन्ह होते हैं वो बहुत काम के होते हैं। कोई इंसान कितना, देखिए शुक्र क्या है पहले तो आप समझ लीजिए ध्यान से। शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य थे, वो शुक्र है। इसको हम शुक्र के नाम से जानते हैं। शुक्राचार्य का कमिटमेंट, उनका कौशल, उनकी दक्षता, उनके ज्ञान का स्तर यह था कि उनके सिखाए हुए राक्षस अनेक बार देवताओं पर भारी पड़ गए। वो देखो, राक्षसों को मंद बुद्धि कहा जाता है। उनमें बुद्धि नहीं होती, उनमें बल होता है। दिमाग नहीं होता उनमें केवल बल होता है। अब उन लोगों को शुक्राचार्य ने कैसे निपुण किया होगा, उनका ज्ञान देखिए, उनका कौशल देखिए, उनकी दक्षता देखिए, उनका कमिटमेंट देखिए कि उन्होंने राक्षसों को ज्ञान के क्षेत्र में खड़ा कर दिया, देवताओं के मुकाबले में खड़ा कर दिया। तो शुक्र से हम क्या देखते हैं? कौशल देखते हैं, शुक्र से दक्षता देखते हैं, शुक्र से ज्ञान भी देखा जाता है, शुक्र से विलासता। देखिए जो जहां राक्षस आ जाएंगे वहां विलासता भी आएगी। जिसका शुक्र ज्यादा बली हो जाता है ऐसा आदमी भोग विलासी हो जाता है। शुक्र ज्यादा बली नहीं होना चाहिए। जिसका ज्यादा बली शुक्र हो गया वो भोग विलास में फंस जाएगा, लंगोट का ढीला हो जाएगा। लंगोट का ढीला समझते हैं? चरित्र का ढीला, कैरेक्टर। शुक्र ज्यादा बली होना नुकसानदायक होता है। अब शुक्र की मैं आपको चिन्ह बताता हूं। देखिए चिन्ह, अगर शुक्र पर ये रेखाएं हैं, देखिए ये रेखाएं, ये क्या है? अचीवमेंट लाइन है। मैंने आपको अनेक बार बताया है। ये जिस व्यक्ति की हथेली में ये रेखाएं हैं वो इंसान, आप लिख करके रख लीजिए, गरीब रह ही नहीं सकता। गरीब की लाइफ में अचीवमेंट नहीं होती है, वहां दो समय की रोटी की लड़ाई है। अगर आप किसी गरीब को बोलेंगे वो बेचारा दिहाड़ी मजदूरी करने वाला है, बोला क्या अचीव किया, तो उसके लिए तो शाम को रोटी की वजह से हो गई, वो अचीवमेंट है उसकी, उसका लक्ष्य वही है। अचीवमेंट बोलते हैं उपलब्धि। तो जिसकी हथेली में ये रेखाएं हैं वो गरीब नहीं रह सकता, आप लिख लीजिए। और ये रेखाएं जितनी लंबी हैं इंसान उतना ज्यादा अचीव करने वाला होता है। ये रेखा है।
अब आप इन रेखाओं को छोड़ दीजिए, मैं पहले बता चुका हूं ये रेखाओं के बारे में। अब मैं आपको इसके चिन्ह, अगर शुक्र पर ऐसा करके ये त्रिशूल बना हुआ है, आप नोट कर लीजिए, अगर ये त्रिशूल किसी महिला की हथेली में है तो उसका हस्बैंड किसी हीरो की तरह होगा। पति पत्नी के रिश्ते शुक्र से ही देखे जाते हैं। अगर ये किसी पुरुष की हथेली में है, चाहे वो कितना काला कलूटा हो, कितना बदरंग हो, लेकिन वाइफ ऐसी मिलेगी हीरोइनों की तरह। आप अनेक लोग देखते होंगे कि बंदा तो आप तो बिल्कुल नॉर्मल सा होता है, सिंपल सा, साधारण सा, लेकिन जब वाइफ होती है ना, वो कमाल की सुंदर होती है। शुक्र सौंदर्य प्रेम भी दिखाता है। ये निशान अगर हथेली में है, खास करके मैं बेटियों के बारे में बता रहा हूं, जो बार बार प्रश्न करती हैं कि हस्बैंड सुंदर होगा जी, मिलेगा कैसा मिलेगा, अब वो देख लीजिए, वो नोट कर लें, खास विशेष करके ये निशान है। तो अगर हथेली पर ऐसे गोलाकार बना हुआ है, ये गोला, ऐसे लोगों के पास सुख सुविधाओं की सभी व्यवस्थाएं मौजूद रहेंगी। ये गोला बड़ा शानदार निशान है। ये शुक्र पर बन गया। अगर शुक्र पर ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल है, छोटा सा बना हुआ होगा, छोटा सा ट्रायंगल बन जाता है। देखिए वो ट्रायंगल कहते हैं कि ट्रायंगल जहां भी होता है वो वहां के प्रभाव को 3 गुना बढ़ा देता है। ये ट्रायंगल बन गया, शुक्र को बली बना देगा। अगर शुक्र पर ऐसे बना हुआ है, ये इंसान, ये देखिए ऐसे बना हुआ है, ऐसा निशान बुरा निशान कहा गया है। सब कुछ होते हुए भी इंसान उसका भोग नहीं कर पाता है। आपने अनेक लोग देखे होंगे जो खूब धनवान होते हैं, लेकिन पांव में चप्पल टूटी हुई होती है, कपड़े फटे हुए होते हैं, पैसा बहुत होता है, लेकिन वो भोग नहीं कर पाते हैं। उनकी अगली पीढ़ी उनका इस्तेमाल करती है। उनकी हथेली में शुक्र पर यह निशान पाया जाता है। अब आप शुक्र के निशान देख लीजिए। मैंने आपको बताया पहले ये 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, और 5वां निशान एक शुक्र पर और देख लीजिए। अगर शुक्र पर ये ऐसे करके ऐसे फिश बनी है, ऐसा इंसान खूब अर्जित करने वाला होगा, खूब कमाने वाला होगा, खूब भोग करने वाला होगा और ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाला होगा। और एक विशेषता होगी इस इंसान की कि सामने वाला इससे बात करते हुए भी हिचकेगा। आप इसका कोट पैंट टाई जूते देखेंगे, सामने वाले को घबराहट हो जाएगी कि वो कम पढ़ा लिखा होगा तो भी सामने वाला उससे बात करने में संकोच करेगा, क्योंकि उसका ओरा इतना स्ट्रांग हो जाएगा। ओरा समझते हैं? ओरा क्या होता है? आपने कभी मंदिर में जाइए, भगवान जी की फोटो देखिए, उनके मुख के पीछे एक बड़ा स्टार बना होता है, उसको बोलते हैं ओरा। ओरा मतलब कि एक ऐसा कवच होगा इसके आगे कि सामने वाला उससे प्रभावित रहेगा। ये सबको प्रभावित करने वाला निशान होता है। तो ये 5 निशान आप शुक्र पर देख लीजिए। आपके शुक्र कितने बली हैं, क्या फायदा देने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, आपको समझ में आ जाएगा। और मेरी आपके एक बार फिर विनती है, आप ग्रहों को जरूर याद कर लीजिएगा, तब आप हस्तरेखा शास्त्र का दूसरा चैप्टर पास कर जाएंगे। ये सबके लिए है, सब सीखें, ये जरूरी है। अपने हाथ के पंडित खुद बने, खाली पंडित जी के सहारे मत रहें, खुद सीख जाएं। ये सबके लिए है, हस्तरेखा शास्त्र ये सबके लिए है भाई, किसी की विभूति नहीं है ये, ना मेरा है ना आपका है, सबका है। तो सबके लिए ये पढ़ना जरूरी है, सबके लिए सीखना जरूरी है। इतना जरूर सीख लें, देखिए आयुर्वेद को भी आप इतना जरूर सीख लें कि घर में अगर किसी को पेट में हल्का दर्द है, किसी को हल्का सिर में दर्द है, तो आपने क्या करना है, इतना एक तो आना ही चाहिए। स्कूलों में फर्स्ट एड सिखाया जाता है। क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि जरूरत पड़ने पर इंसान किसी की हेल्प कर दे। आपको पता होना चाहिए कि अगर पेट में अफारा आ गया तो अजवाइन लेने से ठीक हो जाता है। ये सबके लिए जरूरी है। तो मैं आपको वही फर्स्ट एड सिखाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको पता रहे, आपको जानकारी में रहे, बस इतनी सी बात है।
आप चेक कर लीजिए, देखिए शुक्र, केतु, चंद्रमा, मंगल, बुध, सूर्य, शनि, बृहस्पति, मंगल और ये राहु महाराज। इतनी सी तो बात है, 9 ही चीजें याद करनी है। मैंने आपको कोई ग्रंथ याद करने के लिए नहीं दिया है, 9 चीजें याद कर लीजिए बस। और मैं आपको 9 चीजों के जो इनके विभाग के कार्य हैं वो बता दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। साथ साथ चलते रहेंगे, आप भी सीखते रहेंगे, मेरे को भी अभ्यास होता रहेगा, मैं भी ज्ञान, देखिए ज्ञान किसी से ही मिल सकता है, आपसे मैं ज्ञान लूंगा। आप कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए किस ग्रह के बारे में पूछना है, हम आपको बताएंगे। आपका कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा नीच का है, वो बता देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस कोशिश तो जरूर करिएगा। देखिए आपसे विनम्र निवेदन है, सब लोग सीखो, कोशिश करो, मैं आपके साथ खड़ा हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, जिस वीडियो में जहां भी वीडियो देख रहे हैं वहीं अपने हाथ का फोटो खींचे चिपका दें, वहीं भेज दीजिए बस। नहीं भेज पा रहे हैं, इसी वीडियो में मेरा नंबर है, अपने फोन में नंबर सेव कर लीजिए, फोटो खींचिए और भेज दीजिए, बात खत्म। बाकी हम आपको देख के बता देंगे। राधे राधे।